अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे लोग इस तरह का कमेंट करते हैं और अभी तक शायद उनका यही मानना है और कहते भी यही हैं कि मार्केट के अंदर टेक्निकल्स कोई किसी किस्म का काम नहीं करते। मार्केट सिर्फ और सिर्फ खबरों पे और रूमर्स पे चल रही है। अभी जो मार्केट चल रही है वो खबरों और रूमर्स पे चल रही है, जिसके अंदर टेक्निकल्स का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई हाथ ही नहीं है। मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि टेक्निकल्स कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं और मार्केट पूरा का पूरा टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक ही चलती है, उसी को फॉलो करती है। और टेक्निकल्स ही होते हैं जिसके अंदर ये सारी खबरें, रूमर्स, जंगे वंगे, जितनी भी चीजें जो आपके जहनों में चल रही है ना, वो पहले से मार्केट के अंदर प्राइस्ड इन होती हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे प्राइस्ड इन होती हैं। और उसके अंदर कोई अच्छाई आनी होती है तो वो भी पहले से प्राइस्ड इन होती है। सारी चीजें उसके अंदर डेवलप्ड हुई भी होती हैं। जो खबरें और माहौल जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, कल शाम से तो नहीं बल्कि खैर कल दोपहर से ही बना हुआ है कि भाई ज्यादा हमले अब नहीं होंगे, बल्कि हमले रोक दिए जाएंगे। पीस डील की तरफ हम बढ़ गए हैं। सुबह जब हम उठे हैं तो करीबन कोई 6-7% की जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है ऑयल के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स वेरी पॉजिटिव, वेरी 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 पॉजिटिव मार्केट के लिए, मईशत के लिए। और फिर साथ ही खबरें तो यहां तक भी आ रही थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस मुकम्मल तौर पे खुल चुका है और जहाजों की आमदो रफ्त भी शुरू हो चुकी है। तो जो सिनेरियो बना हुआ है, जो नक्शा खिंचा हुआ है, वो तो साफ यही जाहिर कर रहा था ओपनिंग से पहले मार्केट की कि मार्केट पिछले मंडे की तरह वही 4,500-5,000 पॉइंट प्लस खुलेगी और उसके बाद ऊपर ही जाती रहेगी, जिस तरह लास्ट मंडे हमने देखा था मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? वजह बताइए। अभी वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे वजह बताइए क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। 1,78,000 इतना बड़ा लेवल है, इतना बड़ा टेक्निकल लेवल है। टेक्निकल लेवल है, इतना बड़ा टेक्निकल लेवल है कि आपने अपना हरमस भी खोल दिया, जहाजों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई, पीस डील की तरफ भी मामला बढ़ गया। फिर आपका जो ऑयल है वो भी 6-7% डाउन खुल गया। उसके बावजूद, सारा नक्शा सीधा होने के बावजूद, 1,78 ने पूरा दिन मार्केट को सही मायनों में अपने पाँव पे खड़ा होने नहीं दिया और बिल्कुल कहते हैं ना कि वो उसकी रस्सी पकड़ के उसके रोक के रखा कि नहीं, ये रेजिस्टेंस है, इसको ऑनर करना है, इसको सही मायनों में इसकी जो रिस्पेक्ट है वो करके आप ऊपर बढ़ोगी तो फिर उसके बाद जो है वो लेवल्स अचीव होंगे। और आपने देखा कि मार्केट को कैसे जबरदस्त तरीके से 1,78 ने रोक के रखा। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ खबरों पे मार्केट चलती है, तो आपकी जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो मार्केट पिछली मंडे की तरह वही 4-5 हजार पॉइंट गैप ओपनिंग देती है और उसके बाद जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल लेवल्स की सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर टेक्निकल लेवल्स की अहमियत है। तो टेक्निकल चार्ट्स ही हैं जो मार्केट का आपको हाल लेवल बता रहे होते हैं। बहरहाल सिचुएशन आपके सामने है। 1,78 पे जिस तरीके से 1,78 का अराउंड मार्केट को रोक के रखा, एक जबरदस्त किस्म की गैप ओपनिंग, उसके बाद नीचे एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा, उसके बाद फिर उठने की कोशिश की, फिर नीचे से, और फिर आखिरी वक्त में उठने की कोशिश की। आखिरी वक्त में जो मार्केट उठी है तो उसके अंदर हम साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी उठे हैं, जो कि एक साय ऑफ रिलीफ है। यानी कि नजर आया कि भाई हाँ, अब भी बाइंग का इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन 1,78 जैसे मैंने कहा कि उसको क्रॉस करना तरीके से, जो मार्केट का उसूल है उस तरीके से अगर क्रॉस कर जाएगी मार्केट इंशाल्लाह ताला, तो जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है 1,80 से ऊपर का, 1,82 तक का, तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला वो भी आपको हिट होता हुआ सा नजर आएगा। कल के दिन की मैं सिचुएशन आपको बताऊं, स्ट्रेटजी देखें वही सेम है। अगर मार्केट एकदम से स्पीड में खुलती है तो हमने जो पिछले दिन बाइंग की हुई थी वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे साथ साथ, और उसके बाद कुछ हमें डिप पे बाइंग का मौका मिल जाता है, नहीं तो सामने कोई दूसरा तीसरा स्टॉक मिल जाता है। 5 सेक्टर मैंने आपको बता दिए जो इस पूरे हफ्ते में आपको लेके चलेंगे। कल की वीडियो आपके सामने मौजूद है, 5 सेक्टर, और आज उन पांचों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, जो जो स्टेक आपको स्टॉक्स आपको बोले थे कैसे परफॉर्म किया आपके सामने। ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म ग्राफ के ऊपर आपको बताऊं मार्केट के पास, तो ये जो आज का रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो है 1,78,500-600 का। ये क्रॉस कर जाएगा अगर कल के दिन इंशाल्लाह ताला मार्केट अगर यहां से कुछ ऊपर खुलती है और बेहतर खुल के मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है, तो इंशाल्लाह हम 179,000 को और 180,000 को क्रॉस होता हुआ भी देखेंगे और मार्केट को मजीद वहां से ऊपर जाता हुआ भी देखेंगे। और नीचे की तरफ इनिशियल सपोर्ट एरिया 177,000 है। ऑफ कोर्स अगर वो कुछ नीचे की तरफ टूटा तो मार्केट मोस्ट प्रोबब्ली गैप फिलिंग की तरफ मजीद आ सकती है, जो कि 176,000 तक मार्केट को पुश करेगा। तो नीचे की भी ज्यादा जगह नजर नहीं आती और ऊपर की जगह 178,500 क्रॉस कर जाता है, तो इंशाल्लाह ताला करीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट मजीद ऊपर की जगह हमें नजर आ रही है। तो इस दौरान आपको मार्केट के अंदर मौके मिलते रहेंगे, तो कोई डरने घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बस आपको उसके लेवल्स को समझना और उसके ऊपर रिस्पेक्ट करना। जिस तरह मार्केट बता रही है कि इस तरीके से मुझे फॉलो करो, आपने फॉलो द मार्केट करना है, इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको बिल्कुल पैसे बनाने का मौका देगी। जहां तक बात रही ऑयल की, तो क्या शानदार किस्म की गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और कल ही मैं आपको सीएल यूएसडीटी के बारे में बता रहा था, तो वो भी $81 पे ट्रेड कर रहा था और इत्तेफाकन जो ऑयल खुला है वो भी 81 का उसने हाई लगाया और उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे है। और अभी कुछ वक्त पहले तो इसने करीबन 7840 का तो लो भी लगा दिया और अपने लो के करीब करीब ही इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये बेसिकली उस जोन में है जहां से ये पहले भी जो है वो सपोर्ट लेके बढ़ चुका था, फिर उसके बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर बढ़ गया था और अब फिर सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर यहां से इस दफा सपोर्ट टूटा तो आप समझदार हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं कि टेक्निकल लेवल है, इससे ऊपर रहा तो कितना ऊपर जा सकता है और इससे नीचे रहा तो फिर ऑयल का क्या हो सकता है और इंशाल्लाह ताला मार्केट का क्या हो सकता है। तो होपफुल रहना चाहिए जी। अगर ये टेक्निकल लेवल टूटा, क्योंकि हम बात टेक्निकल्स की कर रहे हैं, तो अगर ये टेक्निकल लेवल टूटा तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि इसको इतनी आसानी से वापस पकड़ लिया जाए। ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट जी। जैसे ही $77 से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा ऑयल, इंशाल्लाह ताला हमारे लिए वो मजीद पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आज के दिन इंशाल्लाह हमने दो चार्ट्स डिस्कस करने हैं, एक है जल का, दूसरा है क्विज का।
उससे पहले हम फीपी लिपि को आज के डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जहां तक बात रही तो $0.88 मिलियन के बायर हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स, और वैसे तो सेलिंग हमें नजर आई है, बट बैंक्स के अंदर बहुत अच्छी एक बाइंग है। इसके अलावा अदर्स में कुछ कुछ बाइंग हमें फॉरेनर्स की तरफ से नजर आ रही है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स की तरफ आ जाए तो करीबन $5.5 मिलियन का सेलर है आज इंडिविजुअल, और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हमें नजर आती है, सिवाय फूड सेक्टर के बहुत थोड़ी सी बाइंग, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बहुत थोड़ी सी बाइंग हमें नजर आती है। बैंक्स की जहां तक बात रही तो करीबन $5 मिलियन के बायर हैं बैंक, और अक्रॉस द बोर्ड इनकी बाइंग नजर आती है, काफी अच्छी बाइंग की है, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग ईएनपी सेक्टर के अंदर, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के अंदर, और फिर अदर्स के अंदर हमें नजर आती है बैंक्स की तरफ से। फंड्स की जहां तक बात रही तो $3 मिलियन का बायर है आज, जहां पे बड़ी बाइंग हमें ईएनपी सॉरी ओएमसी सेक्टर के अंदर नजर आती है। इसके अलावा फिर अदर्स और सीमेंट के अंदर अच्छी बाइंग हमें नजर आ रही है। 7 बैंक्स के अंदर भी इन्होंने अच्छी बाइंग की हुई है, और ईएनपी सेक्टर के अंदर भी की हुई है। तो अच्छा बायर आज बड़े सेक्टर्स के अंदर हमें नजर आ रहा है फंड। इसके अलावा इंश्योरेंस की जहां तक बात रही तो $3 मिलियन का करीबन करीबन सेलर है, जहां पे बड़ी सेलिंग जो है वो हमें बैंक्स के अंदर नजर आ रही है। तो ये सूरत हाल है जी फीपीलीपी की। खबरों की जहां तक बात रही तो माड़ी एनर्जीज को लेकर एक अच्छी खबर आई है कि जहां पर ये कंपनी एक्सप्लोरेशन की, तो हम खबरें देखते रहते थे कि भाई यहाँ एक्सप्लोर किया वहां एक्सप्लोर किया, गैस सेल डील जो है वो स्ट्राइक कर ली है माड़ी एनर्जीज ने, और ये यूनिवर्सल गैस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अब अपनी गैस की सप्लाई जारी कर देगी। और ये बेसिकली अब सारा का सारा मामला जो है वो कमर्शियल रेवेन्यू की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली 55% जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो माड़ी एनर्जीज का है, और करीबन 35% जो है वो ओजीडीसी का है। तो इसमें सिर्फ अकेला माड़ी जो है वो बेनिफिशियरी नहीं है, ओजीडीसी भी काफी बड़ा बेनिफिशियरी इसके अंदर मौजूद है। तो अब इसकी जो सेल्स होंगी उससे जो रेवेन्यू बढ़ेगा वो इंशाल्लाह ताला दोनों कंपनीज को बड़ा फायदा उठा के देगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनीज की कमर यहाँ से मजीद मजबूत होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दी है जी नई पॉलिसी जो ईवीज और हाइब्रिड कार्स के लिए बताई थी। इंडस्ट्री का काफी ज्यादा प्रेशर आया, क्योंकि पहले करीबन 8.5% का टैक्स था, उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया। फिर बीच में खबर आई थी कि भाई उसको कुछ कम करके जो है वो 18% किया जा रहा है, लेकिन अब खैर उस वाली पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है, और गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब यहाँ पे कुछ दोबारा हम काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो नई पॉलिसी लेकर आएंगे। तो वक्ती तौर पर कुछ हाइब्रिड व्हीकल्स ईवी के लिए या ऑटो पॉलिसी पूरी जो ऑटो सेक्टर के लिए, वो थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर आप अंडर प्रेशर या अनसर्टेनिटी देख सकते हैं, जब तक ऑटो पॉलिसी सही मानों में हमारे सामने नहीं आ रही थी। इसके अलावा जनरल टायर ने एक अच्छी खबर जो है वो यहाँ पे दी है मटेरियल इन्फॉर्मेशन के, जहाँ पे जीएसओ सर्टिफिकेशन इसको मिल गया है, गल्फ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसके मुताबिक अब ये बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई बेसिकली गल्फ रीजन जितना है उसकी कंट्रीज को अपना जो टायर है वो एक्सपोर्ट कर सकेगी, अपने जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकेगी। इसके अलावा स्विंग विद स्टॉकिफाई, कल ही मैं आपको बता रहा था जी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली हमारे पीएसएक्स पल्स के व्यूअर्स के लिए ही है हमारा स्विंग विद स्टॉकिफाई ग्रुप, जिसके अंदर 30% का डिस्काउंट दिया गया है आप सभी व्यूअर्स के लिए। पीएसएक्स पल्स के जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने नंबर पर राब्ता करना है 0336244466। आजादी का महीना है जी, 16 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। सालाना सब्सक्रिप्शन जो कि 50,000 रुपये आपको सामने नजर आ रही है, वो 30% डिस्काउंट के बाद 35,000 रुपये में मिल जाएगी, अगर आप राब्ता करते हैं और पीएसएक्स पल्स का रेफरेंस देते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा एडिशन मैं आपको बताऊं, जो कि एक न्यू एडिशन हमारे पास हुआ है, सही मानों के अंदर जो एडिशन जिसको कहेंगे वो है इन्वेस्टमेंट कॉल्स। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक वो समझ लीजिए कि एक वो टेरिटरी है जिसको ज्यादा छेड़ा नहीं जाता। मैं थोड़ी सी इसके अगर ऊपर अगर बात करूं तो ज्यादा छेड़ा नहीं जाता, ज्यादा बोला नहीं जाता। आप लोगों के कमेंट्स मैं देखता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं। मैं बेसिकली डे टू डे एक्टिविटी करने वाला, मैं शॉर्ट टर्म पे चार्ट देखने वाला, डेली पे चार्ट देखने वाला, मेरी इन्वेस्टमेंट का जहन कभी बना ही नहीं, तो मैं उस तरह से बात आप लोगों से करता भी नहीं। लोग आके कमेंट करते हैं कि यार आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बताते ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बताते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का पूरा एडिशन हमने शुरू किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और खास व्हाट्सएप चैनल पे भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो इन्वेस्टमेंट कॉल्स तो हम देते हैं, हमारे हसन अस्करी साहब जो कि इस दफा हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में भी थे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोर्स भी वही डॉक्टर मसूद साहब के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो वो पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है वो संभालते हैं, और इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी जो है वो उनके हाथों के अंदर ही है। तो हसन साहब क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट की कॉल्स तो आपको देते हैं, लेकिन पूरा उसका खुलासा भी बयान करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पेचीदगियां आती है, एसआईपी करनी है तो किस तरीके से करनी है, एसआईपी बेसिकली होती क्या है, क्या क्या तरीके से एसआईपी होती है, इन्वेस्टमेंट किस किस तरह की होती है, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, डिफरेंट जगहों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट आपको कितना बड़ा। तो इन्वेस्टर्स जितने हैं उन सबके लिए है बेसिकली, फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर पीएसएक्स इन्वेस्टर्स ओनली। आप समझ लीजिए कि उनके लिए सही मानों के अंदर ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एडिशन हुआ है, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा टाइम भी आप लोगों के लिए, अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है, बड़ा जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, जरूर फायदा उठाइए। 30% का डिस्काउंट है आप सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पीएसएक्स पल्स का रेफरेंस देना है। नंबर है 0336244466, राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ग्रुप पे ऐड भी कर दिया जाएगा, और फिर इंशाल्लाह स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपकी एजुकेशन भी शुरू हो जाएगी। बहरहाल आज के दो स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया कि वही सीधी सिंपल है जो कि कल के दिन आपसे डिस्कस किया था। अगर कुछ चेंज लेवल्स के अंदर हुआ तो हम स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे, अदरवाइज पूरे हफ्ते के लिए उसी तरीके की हमारी स्ट्रेटजी हम लेके चल रहे हैं। आज के दो स्टॉक है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास क्विज फूड, और क्विज फूड के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म का चैनल बन रहा है। अगर तो मेरा चार्ट जो है वो खुल जाए
बड़ा जबरदस्त किस्म का चैनल के बॉटम के करीब करीब आया है और ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड था। इसको अगर हम डाउन ट्रेंड को देखें तो ये आज इसने तोड़ा हुआ है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या मौजूद है कि इसने मूविंग एवरेज 50 जो है उसको क्रॉस कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके जो है वो सस्टेन करके यहाँ पे आज बंद हुआ है। थोड़े से वॉल्यूम्स के अंदर भी आज हल्का फुल्का से हल्का बहुत हल्का सा इंक्रीज आज इसके अंदर नजर आया है। क्विज फुट पर खासतौर पर नजर रखिएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एरिया है जो उसने क्रॉस करना है वो 35 रुपए का, 35 रुपए, 35 रुपए 20 पैसे, 30 पैसे। अगर तो ये क्रॉस कर जाता है तो 36, 30 से लेकर 37 रुपए 60 पैसे तक, 37, 50, 60, 70 तक जो है वो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 33 रुपीज से नीचे नीचे का होगा या 33.30 से नीचे नीचे का होगा। कोई फूड के अंदर एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज से, चैनल के बॉटम पे भी मौजूद है। अच्छा चांस मिल सकता है इसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन का, जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जल लिमिटेड जरिया, जिसका चार्ट हमने आज अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी पोस्ट किया था 41 के करीब करीब, अल्हम्दुलिल्लाह आज चार्ट पोस्ट किया और जबरदस्त किस्म का कैप भी लग गया ये। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो ऊपर इसका टॉप मौजूद था वहां से अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी बेसिकली इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। साथ इसका ये बॉटम उसके बाद कंटिन्यूसली बॉटम के करीब करीब ट्रेड कर रहा था। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है इसने अपना अपसाइड का मूव दिखाया है जहां पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी इसके अंदर लगे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो मैं आपको दिखा दूं तो इसने EMA 200 से अपना सपोर्ट लिया है। देख सकते हैं आप EMA 200 से ऊपर की इसने जो है वो आज क्लोजिंग दी है। अच्छा इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जाहिर है सामने सामने हमारे खड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 44 रुपीज का, 43.90, 44 ये क्रॉस कर जाए तो मैं समझता हूं बाइंग करनी चाहिए। जहां पे पहला टारगेट एरिया 4650 का और फिर 49 रुपीज तक का आपके पास जो है वो टारगेट एरिया हो सकता है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस EMA 200 से नीचे, यानी कि 4260 का आ रहा है EMA 200, तो 4250, 4240 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे कि अगर उसको तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर परेशानी दोबारा बढ़ जाएगी, जहां पे ये डाउन ट्रेंड भी शायद तोड़ दे और फिर दोबारा नीचे आपको 39, 38 के करीब करीब देखने को मिले। तो जरिया लिमिटेड को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसमें भी कैपिटल एप्रिसिएशन के अच्छे चांस मिल रहे हैं। जाहिर है यही बात है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्टॉक अगर चल गया है जस्ट लाइक अगर रिफाइनरी में PRL बहुत ज्यादा ही गेन दी गया है आपका तो वहां पे 30-40% आप पैसा बुक करेंगे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इसी तरीके से दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जस्ट लाइक क्विज फूड या जस्ट लाइक जरिया कि अच्छा ये चलना शुरू है तो थोड़ा सा चंक मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, वहां कुछ जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है एटलीस्ट उसके आधे प्रॉफिट का मैं यहाँ पे नुकसान बर्दाश्त करने की जो है वो रिस्क लेता हूँ कि यहाँ पे चलो यार यहाँ पे भी खेल के देते हैं, हो सकता है यहाँ भी पैसे बन जाए, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम से उठे हैं। तो जो बॉटम से उठा है तो वहां हारने की जगह बहुत कम होती है, जीतने की जगह ज्यादा होती है। और हमेशा आपको मैंने यही बताया कि जहां रिस्क कम हो रिवॉर्ड ज्यादा हो, खेलना हमेशा वहीं चाहिए। बहरहाल याद रखिएगा जी 0336244466 पर रब्ता कर लीजिएगा। और टेक्निकल्स ही काम करते हैं, टेक्निकल्स पे काम करेंगे, टेक्निकल्स को सीखेंगे इंशाल्लाह ताला तो ही मार्केट में रह सकेंगे, लंबा चल सकेंगे, मार्केट में जी सकेंगे, प्रॉफिट बना सकेंगे। अदरवाइज फिर मार्केट को टेक्निकल्स को ही कोसते रहेंगे, इधर उधर बहाने ढूंढते रहेंगे और पैसा नहीं बनाएंगे। मार्केट बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, खबरें बहुत अच्छी हैं। ऑयल ने अगर नीचे के लेवल तोड़ दिया तो बहुत मजा आ जाएगा काम करने में। अगस्त का महीना इंशाल्लाह ताला फिर काफी ज्यादा बुलिश हो जाएगा। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।